हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद तभी मी के पास उसके मैनेजर और उसका सुपरवाइजर आकर के उसे बोलता है कि तुम काम कंप्लीट कर लिया ना, तो मुझे फाइल भेज दो। तो यहाँ पर मी जिस फाइल में सारे प्रोजेक्ट वो रखी रहती है वो उस फाइल को खोजती है, बट उसे वो फाइल उसके लैपटॉप में नहीं मिलती है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और उस फाइल को ढूंढने लगती है और बोलती है कि मैंने इस फाइल को तो डेस्कटॉप पर ही रखा था, पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मी की मैनेजर मन ही मन गुस्सा होने लगती है। उसके बाद यहाँ पर मी का सुपरवाइजर उसे बोलता है कि तुम्हें याद है कि तुमने काम सच में कर लिया था और तुमने इसे डेस्कटॉप पर ही सेव करके रखा था, क्योंकि हम ये काम को डिले नहीं कर सकते और आज हमारी मीटिंग भी है। तो मी बोलती है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने डेस्कटॉप पर ही इस फाइल को सेव किया था। उसके बाद यहाँ पर मी का सुपरवाइजर उसके मैनेजर को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मी अभी नहीं है, मे भी मिस्टेक हो गया होगा काम में। तो यहाँ पर मी की मैनेजर बोलती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो थोड़े देर में मीटिंग भी स्टार्ट होने वाला है, तुम लोग रहने दो, मैं ये काम खुद ही कर लूंगी। पर ये बोल के उसकी मैनेजर जाने लगती है। तभी यहाँ पर मी अपने मैनेजर को रोकने की कोशिश करती है, बट उसे चक्कर आ जाता है। बट जीन आकर के उसे बचा लेता है गिरने से। उसके बाद यहाँ पर जीन मी को उठाने की कोशिश करता है, बट मी को होश नहीं आता है, वो बेहोश हो जाती है। तभी वो मी के सुपरवाइजर और मैनेजर को बोलता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, और फिर वो मी को उठाकर वहां से ले जाता है। यहाँ पर मी के ऑफिस में उसके कलीग्स लोग ये सारी चीजों को देखती है और जलने लगती है। उसके बाद यहाँ पर जीन अपने सिक्योरिटी से मी का लैपटॉप मंगवाता है और सिक्योरिटी को डांटता और बोलता है कि हमारे कंपनी में कैसी सुविधा है, कोई किसी के भी लैपटॉप से कुछ भी फाइल्स डिलीट कर दे रहा है, क्या ये सिक्योरिटी है हमारे कंपनी की। यहाँ पर जीन की कलीग जो रहती है वो उसे सॉरी बोलती है। तो जीन उसे बोलता है कि आगे से हमारे कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जीन डॉक्टर से पूछता है कि मी को कुछ हुआ तो नहीं, वो बेहोश क्यों हो गई थी। तो डॉक्टर से बताता है मी ने लगता है कुछ ज्यादा ही काम कर लिया ऑफिस में, इसलिए उसका बीपी डाउन हो गया था, वो ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मी को जैसे ही होश आता है वो अपना मुंह ढक लेती है चादर से और बोलती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ क्यों सोई हूँ ऑफिस में। तो जीन उसे बोलता है एक तो तुम कल रात घर नहीं आई और यहाँ पर तुम ऑफिस में सो रही हो, मी तुम तो सच में बहुत ज्यादा जीनियस हो। तो यहाँ पर मी उसे बोलती है कल ऑफिस में बहुत ज्यादा ही काम था, इसलिए मैं कल रात ऑफिस में ही रुक गई थी, मुझे डर था कि मैं सुबह लेट ना हो जाऊं, इसलिए मुझे कल रात रुकना पड़ा। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि मी तुम्हें क्या लगता है कि वानवा ग्रुप तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। तो यहाँ पर मी उसे बोलती है कि मैं इस ऑफिस में न्यू हूँ और मेरे पास कोई स्किल्स भी नहीं है, तो मुझे सीखना तो पड़ेगा ना। उसके बाद वो उसे बोलती है अरे हाँ, मेरे फाइल्स। तो जीन उसे बोलता है कि तुम्हारा फाइल रिस्टोर हो गया है, जाकर देख लो। तभी वो अपने लैपटॉप में अपने फाइल्स देखती है तो उसके फाइल्स डेस्कटॉप में उसे मिल जाते हैं। उसके बाद जीन उसे बोलता है कि तुम्हारी जो फाइल डिलीट हुई थी वो मैंने रिकवर कर दिया है, और आगे से याद रखना कि जब भी तुम अपने जगह से उठो हमेशा अपने लैपटॉप को बंद करके ही कहीं जाना। उसके बाद में उसे बोलती है तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट निकले। तभी यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि कल से तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे तुम्हें ऑफिस के। तो मी से बोलती है अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, बट क्यों तुम आजकल मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे हो। तो जीन उसे बोलता है कि ज्यादा खुश मत हो, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस ये डर है कि तुम कहीं काम बिगाड़ ना दो यहाँ पर रह के, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे केबिन में काम करोगी ताकि मेरी नजर तुम पर हमेशा रहे कि कहीं तुम कोई काम ना बिगाड़ दो। यहाँ पर मी उसे बोलती है बट अगर मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूंगी, तुम्हारी जो पर्सनल असिस्टेंट ऑलरेडी है उसका क्या होगा। तो जीन उसे बोलता है उसे मैंने फायर कर दिया है। तो मी बोलती है बट तुमने ऐसा क्यों किया। तो जीन उसे बताता है उसने ही तुम्हारे फाइल्स को डिलीट किया था जब तुम अपने जगह पर नहीं थी, और वैसे भी जो भी मेरे साथ काम करेगा वो अगर इस तरह के बिहेव करेगा तो मैं उसे अपने ऑफिस में नहीं रखूंगा। तो यहाँ पर मी उसे बोलती है कि बट उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरी फाइल क्यों डिलीट की। तो जीन उसे समझाता है अगर तुम्हें ऑफिस में काम करना है तो तुम्हें अपना दिमाग और अपना आंख दोनों को मजबूत करना होगा, नहीं तुम्हें ये समझना होगा कि कौन तुम्हारे दुश्मन है और कौन तुम्हारे अपने। उसके बाद में यहाँ दिखाया जाता है कि मीटिंग में सभी कोई मी की बहुत तारीफ करते हैं कि उसने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से बनाया। तो यहाँ पर मी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो जैसे ही केबिन से बाहर निकलती है, मीटिंग खत्म होने के बाद उसे याद आता है कि वो अपना नोटबुक तो केबिन में ही भूल गई है, तो वो अपना नोटबुक लेने के लिए जाती है। उसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है कि मैनेजमेंट टीम की एक लड़की रहती है जो जीन के पास आती है और उसे बोलती है कि जीन, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, मुझे तुमसे बहुत सारी चीजें सीखनी है। और वो लड़की जीन के साथ फ्लर्ट करती है
और उसके बाद वो अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे तुम्हारे साथ क्या-क्या काम करना पड़ेगा? और इस तरह से फ्लर्ट करते हुए बोलती है। तभी यहाँ पर मी आती है और जैसे ही वो उन दोनों को देखती है, वो छुप जाती है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।